अगर हाईकमांड इसको करने में नाकाम रहती है तो जितने भी यहाँ पे हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं, हम एक ही मंच पे विड्रॉ कर देंगे कांग्रेस से। कल हम लोग कैंपेन के लिए जा रहे थे, तो जब कुछ ऐसी जगह हमारे सामने आई जहां पे ये साफ मालूम हुआ कि हमारे ओहदेदारान ने उनको गाइड किया कि आप वोट जो है कांग्रेस के अगेंस्ट जाके कास्ट करें। और हम पार्टी हाईकमांड से भी अपील करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आके वो इस बात की तहकीक करें कि किस लीडर ने, जिनको भी यहाँ पे चुना गया था, उन्होंने किस तरीके से एंटी पार्टी कैंपेन की। जो ही इलेक्शन होते हैं तो मुझे नहीं पता ये कहां से निकल जाते हैं, वो भी कांग्रेसी, ये भी कांग्रेसी। हम क्या यही कहता हूं कि इनको भी पता नहीं आज तक कि यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट किसको बनाया है, हमें पता भी ना हमें मीटिंग में बुलाया है। मगर मैं क्या, ये खींचातानी ये यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर ये खींचाताना इन्होंने करनी है तो यहाँ पे हम अपील करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट लमन बल्ला जी हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। तो अभी मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता। चलिए इनसे बात करते हैं कि 17 जनवरी को एक मीटिंग होती है। आदिल गफ्फार साहब जो यूथ प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस भद्रवाह के, इनके रेजिडेंस पर एक मीटिंग कांग्रेस की होती है। उस मीटिंग में क्या हुआ था? जी आदिल साहब बताइए, जो मीटिंग हुई थी 17 तारीख को, तो क्या उसका आउटपुट था और क्या गर्जोगाई थी उस मीटिंग की? नासिर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात हमारे लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो जो 17 जनवरी को मीटिंग हमारे यहाँ हुई, जिसमें कि पार्टिसिपेट किया जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे सीनियर लीडर, सीनियर वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस के सुपुर्द कर दी, कांग्रेस के लिए उन्होंने खपा दी सारी जिंदगी। तो उन लोगों ने हमारे यहाँ पे जो एक मीटिंग में शमूलियत की, और उसके बाद जो भी मुद्दे उस मीटिंग के अंदर हुए, तो इसी सिलसिले में हुई कि हमारे कांग्रेस के यहाँ पे हालात क्या है, हमारी पार्टी का वजूद क्या है, हमारे वर्कर्स कहाँ हैं, हमारे लीडर्स कहाँ हैं, इन्हीं सिलसिलों पे वहाँ पे मीटिंग की गई। जी, और अच्छा बताइए कि हमने रिसेंटली देखा कि असेंबली के जो इंतखाबात हुए उस वक्त तो कांग्रेस काफ़ी जोरों शोरों में थी, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कहीं पार्टी का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर जो होना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? असल में इसकी वजूहात, बहुत सी वजूहात इसकी हमारे सामने आती हैं कि असेंबली इलेक्शन के दौरान क्या हुआ और उसके बाद क्या होना चाहिए था। पार्टी के जितने भी ओहदेदारान हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, उन्होंने किस तरीके से इस पार्टी को जो है जिंदा रखने की कोशिश की और इस पार्टी के लिए कितनी मेहनत की, वो हमने असेंबली इलेक्शन में देख लिया, जिसकी वजह से वर्कर्स जो है, जितने भी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर हैं, वो काफी मायूस हुए। आपने देखा होगा जब असेंबली इलेक्शंस हुए यहाँ पे, तो जितने भी हमारे वर्कर्स कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने अपने दिन लगा दिए, उन्होंने अपनी रातें तक लगा दी कि किसी तरीके हमारी पार्टी का यहाँ पे वजूद बना रहे और यहाँ से हम जीत जाएं। हालांकि फ्रेंडली अलायंस था, लेकिन इसके बावजूद भी हर पार्टी के अंदर काम करने वाले की जिम्मेदारी ये होती है अपनी पार्टी के लिए काम करे। लेकिन जिस दौरान हम लोग कैंपेन के लिए जा रहे थे, तो जब कुछ ऐसी जगह हमारे सामने आई जहां पे ये साफ मालूम हुआ कि हमारे ओहदेदारान ने उनको गाइड किया कि आप वोट जो है कांग्रेस के अगेंस्ट जाके कास्ट करें। और इतना ही नहीं कि कुछ जगहें ऐसी भी थी कि हमारे ओहदेदारान ने क्या किया कि हम कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं और हमें कैंपेन भी करने नहीं दी जा रही है। और उसकी वजह पूछें तो अपने ही हमारे वर्कर्स ये कहने लगे कि जो हमारे ओहदेदारान हैं, उन्होंने कहा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, कोई कश्मीर था कोई कहीं था, कि जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद जो है कैंपेन का कोई वजूद हम रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग कैंपेन करते रहे, लेकिन आखिर पे आपने देख ही लिया कि सब जो है हमारे अगेंस्ट चला गया। तो इन्हीं वजूहात की वजह से पार्टी के वर्कर्स बहुत ज्यादा नाराज हुए कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी ये चीज भी सामने आई, परसों जब हमने मीटिंग की, ये चीजें भी सामने आई कि जितने भी यहाँ पे ओहदेदारान हैं, वो पार्टी के लिए तो लड़ कोई नहीं रहा था, वो सब अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपने कोई मैंडेट के लिए लड़ रहा था। कोई ये चाहता था कि मेरा ही नाम आगे आए, और वर्करों के कांधों पे रह के जो निशाने लगाए गए, उससे वर्कर बहुत ज्यादा नाराज हुए।
तो अभी आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस पार्टी का? देखें, पार्टी का मुस्तकबिल तो पूरे हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हैं। पार्टी जो है जोरों शोरों से हर जगह जो है सामने आ रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत ही समझदार पढ़े लिखे लीडर्स हैं जो पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा या भद्रवा की, यहाँ पे जितने भी ओहदेदारान हैं, सबसे पहले तो हम उन ओहदेदारान को एज वर्कर, जितने भी वर्कर्स हमारे यहाँ मीटिंग में आए हुए थे, हम उन ओहदेदार जितने भी हैं उनको तस्लीम नहीं करते हैं। और हम पार्टी हाईकमांड से भी अपील करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आके वो इस बात की तहकीक करें कि किस लीडर ने, जिनको भी यहाँ पे चुना गया था, उन्होंने किस तरीके से एंटी पार्टी कैंपेन की जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। तो वर्कर्स ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि हम उन्हें तस्लीम नहीं करते हैं। और एक डेडलाइन, इस रेजोल्यूशन में एक डेडलाइन भी रखी गई है कि 31 जनवरी तक पार्टी हाईकमांड से हम अपील करते हैं कि आप यहां पे आए और एक नई कमेटी को तश्कील दे, ताकि आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में या लोगों के जितने भी मसाइल हैं, हम एक कांग्रेस का फेस लेके लोगों के सामने जाएं और लोगों का काम करें। सर बताइए, क्या आपको लगता है कि क्या पार्टी में चल रहा है और किस तरह से आप समझते हैं कि पार्टी फिर से भद्रवा में वजूद में आ जाए? तो शुक्रिया नासिर, आपने हमने अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए हम शुक्रगुजार आपके हैं। तो मैं पहले एक शेर से आगाज करूंगा कि हम गिला भी करें तो किससे करें, हम गिला भी करें तो किससे करें, हमें अपने चाहने वालों ने ही लूटा। तो जहां तक आदिल साहब ने यहाँ पे बात रखी तो मैं तायद करता हूं, और साथ में जिन्होंने भी यहां पे इलेक्शन के दौरान, आप सारे लोग जानते हैं यहाँ पे कि एंटी कंपेनिंग की, और अपने लोगों ने, खासकर जो पार्टी ने यहाँ पे ओहदेदारान बनाए हुए हैं, जिन्होंने ओहदे पकड़ पकड़ के रखे हैं, उन्होंने यहाँ पे हम ग्रास रूट के वर्कर हैं। पिछले 20 सालों से हम कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। अभी तक, आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि इन्होंने पार्टी के साथ कोई भी किसी किस्म की भी गद्दारी की है, किसी किस्म भी की एंटी कंपेनिंग की है। हमने यही कहा था इनको, जिसको पार्टी मैंडेट देगी, तो कोई भी हो, हमारे नजदीक पार्टी है, अगर पार्टी किसी को भी मैंडेट देती है तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मगर यहां हमने क्या पाया, जो ही इलेक्शन होते हैं तो मुझे नहीं पता ये कहां कहां से निकल जाते हैं, वो भी कांग्रेसी, ये भी कांग्रेसी। हम कहते हैं आज हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, कुछ ऐसे मुस्तहिक लोग आते हैं हमारे पास, उनके काम होते हैं, किसी को राशन कार्ड का मसला है, किसी को कुछ मसला है, किसी को कुछ मसला है, मगर हम कहते हैं हम किस डंडे के तहत नीचे उनका काम करें, किस हिसाब से उनका हम काम करें। आज हम देखते हैं यहाँ पे कोई नहीं, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी तक जितनी भी यहाँ पे ग्राउंड पे जो काम करने वाले जो हैं, मेरे सर यूनुस साहब हैं, सीनियर आदिल है, यजदानी साहब हैं, साइड बैठे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि इनको भी पता नहीं आज तक कि यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट किसको बनाया है, हमें पता भी ना हमें मीटिंग में बुलाया है। मगर मैं कहता हूँ ये खींचातानी ये यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर ये खींचाताना इन्होंने करनी है तो यहाँ पे हम अपील करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट लमन बल्ला जी हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, एक टीम लेकर आए। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं, वो बातें, वो सारी बातें मीटिंग में तय होंगी, मीटिंग में होंगी। किन्होंने, हमारे पास सबूत है किन किन लोगों ने, किन हम वो, और हम विटनेस भी लाएंगे जिनको कहा गया है कि आप किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट डालेंगे। हमारे पास सबूत है, हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते हैं। और पार्टी को चाहिए कि उन आदमियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। जी सर, क्या कहेंगे आप भी बड़ी देर से, एक उम्र आपको हुई है कांग्रेस में, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या हालात हैं कांग्रेस के? आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पूरी उम्र खता ही की है आज की कांग्रेस को देखकर। जैसा कि जफर साहब ने कहा, इसमें मैं मजीद एक बात जोड़ूंगा कि 3 महीने पहले यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन होता है और कांग्रेस का वोट जो हमारे सेगमेंट में है वो 25% के आसपास होता है, और वही 3 महीने के बाद 7% पर आ जाता है। इसके लिए हाईकमांड क्या कर रहा है?
और ये 25% वाला 7% पर आना, इसके जिम्मेवार कौन है? जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं चाहे वो ब्लॉक लेवल के हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है कि वो 25% का वोट 7% पर पहुंचाने में उनका क्या काम था, उन्होंने कैसे ये पहुंचाया? उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की कि वो 25% का वोट जो हमारा कोर वोटर यहाँ कांग्रेस का होता है वो 25% से जाकर 7% पर आ जाता है। तो इसके खिलाफ हाईकमांड को चाहिए कि वो जितने भी यहाँ के अहदेदार हैं उनसे पूछ ले, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम तो ग्रास रूट के वर्कर हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। जैसे ग्रास रूट को तो वैसे हमेशा पानी देकर या खाद डालकर ही दरख्त बढ़ाया जाता है, यहाँ ग्रास रूट को कोई पूछने वाला नहीं है। ग्रास रूट को तब बुलाते हैं जब उन्होंने कहीं नारे दिलवाने होते हैं हमारे जो अहदेदारान हैं। उसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि हमारे जो यहाँ अहदेदारान हैं वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। वो खाली अपने काम, जो उनके अपने लिए जो उनके फायदे के काम है, वो उनको पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो जहां भी अपना फायदा देखते हैं वहां जाते हैं, जो कि हमें असेंबली इलेक्शन में हमने देखा, उन्होंने एंटी पार्टी काम किया है। बस इसके साथ ही मैं ये जो मीटिंग हुई थी वहां पर क्या जो है पॉइंट आउट्स हुए हैं, क्या जो आपने डिसाइड किया वो बताइए। तो नासिर भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, जो काफी सालों से, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी कांग्रेस पे, उन्होंने मीटिंग की गई, मीटिंग उनके द्वारा वहां पे की गई। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत सी राय ऐसे पेश की जो कि कांग्रेस के हक में बेहतर थी और हमारे भद्रवा, खासतौर भद्रवा के लोगों के हक में बहुत बेहतर थी। तो मैं वही कुछ आपके सामने चंद पेश करना चाहता हूं। तो जैसे कि आपने देखा असेंबली इलेक्शन के दौरान लोगों के गिले हैं, जितने भी वोटर्स हैं उनको गिला इस चीज का है कि हमारे जो भी अहदेदारान हैं उन्होंने पूछा नहीं है, आज तक किसी को भी यहाँ पे पूछा नहीं है। और जिस वक्त यहाँ पे कोई बाहर से जो सीनियर्स यहाँ पे आते हैं, उस वक्त वो जितने भी ओहदों पे फाइज है वो कहां से निकल के आते हैं, उन बड़े बड़े चेहरों के सामने पहुंच जाते हैं। आपने असेंबली इलेक्शन में देखा कि जितने भी यहाँ पे कैंपेन करने वाले थे उन्होंने जान लगा दी, लेकिन जिस वक्त जो जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का विजिट यहाँ पे था, उस वक्त हमने एक ऐसे चेहरे देखे, ऐसे ओहदों पे फाइज लोग देखे जिन्होंने एंटी कैंपेन की। और इस हद तक किसी वर्कर के साथ कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। वो इसलिए आए कि वो आप दिखा सकें, हम जी यहाँ ओहदे पे फाइज हैं, इमरान साहब हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप टेंशन ना करें। हालांकि उन चीजों से लोगों का फायदा क्या है? अगर ओहदों पे बैठना ही जरूरी है तो फिर काम किसको करना है? तो ऐसी ही चीजें वहां पे मीटिंग के अंदर जो है लोग वर्कर्स ने बताई। तो वर्कर जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा गमजदा है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी काम किया लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि वर्कर्स की आन, उनकी डिग्निटी सब जो है दांव पे लग गई, लेकिन वर्कर्स को कोई पूछने वाला नहीं है। वर्कर्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ लोगों की तरफ से ये राय भी आई कि यहाँ पे जितनी भी ये हमारी जो है मौजूदा कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट की जो भी कमेटी है, वो इररेस्पॉन्सिबल है और वर्कर्स के साथ अच्छा मामला नहीं कर रही है। और इस कमेटी की वजह से पार्टी का वजूद दिन ब दिन जो है घट रहा है। इन सब चीजों के अलावा उसके बाद जब सब लोगों ने अपने गिले सामने रखे, उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया एक रेजोल्यूशन तैयार की जाएगी, उसको जो है हाईकमांड तक पहुंचाया जाएगा और हाईकमांड को ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा पर नजरे सानी करें, री इलेक्ट करें। यहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो जहां भी होता है उसको री इलेक्ट करके, ताकि सामने आने वाले इलेक्शंस पे जो है कांग्रेस का जो एक होल्ड रहा है हमेशा से भद्रवा पे, उसको हम बरकरार रखने में कामयाब हो जाएं। उसके बाद जितने भी आखिर पे कमेटी वर्कर्स जो थे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है हमेशा कांग्रेस के साथ लॉयल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं जो भी नया जिस तरीके से भी हाई कमांड जो है यहाँ पे काम करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन वो कम से कम यहाँ पे 31 जनवरी से पहले यहाँ पे एक टीम जो है विजिट करे और यहाँ के हालात जितने भी यहाँ पे तहकीक करे किस तरीके से क्या हुआ, ताकि जो है आने वाले वक्त में कांग्रेस यहाँ फिर से लोगों के काम कर सके और लोगों की खिदमत कर सके। इसी सिलसिले में हमारे सीनियर लीडर्स ने, हमने एक रेजोल्यूशन भी मैंने आपको जो जिक्र किया उस पे सिग्नेचर्स हैं, उस पे
वर्कर्स के सिग्नेचर्स हैं, ये जो रेजोल्यूशन है इसको हम हाई कमांड तक पहुंचा रहे हैं और इसकी पहले से बात हो चुकी है। अब इसको हम लोग रमन बल्ला साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वकार रसूल साहब को जो हमारे प्रेसिडेंट है कारा साहब उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आज ही वहां पहुंच जाएगी। उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले पे नजरसानी की जाए। अगर हाई कमांड इसको करने में नाकाम रहती है तो जितने भी यहां पे हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं, हम एक ही मंच पे विड्रॉ कर देंगे कांग्रेस से।